नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ का और इसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें कुछ और भी वीडियोज पड़ी हुई हैं और टॉपिकों की, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी की वहाँ पे वीडियोज हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों हम सीखेंगे, हमने अब तक सीखा था, कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस पढ़े थे। जितने भी टाइप के एलसीएम के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने आपको बताए थे, उनके बारे में बताया था। तो आज हम सीखेंगे, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें रह गई थी और आज हम उन बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जैसे कभी कभी घातों के रूप में आ जाते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो उनको देखेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको लेके चलेंगे और इसके साथ साथ आज हम एचसीएफ को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो आज हम उसे भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12, 2 की पावर 15 या फिर 2 की पावर 99। और भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 हो सकता है या फिर 2 की पावर 50 हो सकता है। अब इनमें इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है एग्जाम में कि इनका एलसीएम फाइंड कीजिए। तो हमें इस तरह का एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब आप देखोगे कि एक ही संख्या है, यहाँ पर नीचे क्या है, 2 2 2 2, सब जगह 2 लिखा हुआ है और 2 की जो पावर है वो दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एलसीएम जो आएगा, ये तो पता है कि 2 तो आएगा ही आएगा और इसके ऊपर कुछ क्या आएंगी, घात भी आएंगी। तो घात के रूप में हम क्या लिखेंगे, जब कभी भी एलसीएम की बात होती है, आपको ध्यान रखना, जब कभी भी एलसीएम की बात होगी तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें किसकी है, आप देखिए। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पावर की बात करें तो ये है 99 वाली, जो कि 2 की पावर 99 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे, 99, और ये हमारा आ गया क्या, एलसीएम। इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं जब कभी भी पावर के रूप में दिया हो, संख्या अगर पावर के रूप में दी हुई है तब हम इस तरह से एलसीएम फाइंड करते हैं। जिसमें घात बड़ी होगी वहाँ पे एलसीएम होगा। अब हम देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है 5 की पावर 7, 5 की पावर 49 या फिर 5 की पावर 67, 5 की पावर 101 या फिर आ जाता है कि 5 की पावर 0। इस तरह से भी आ जाता है। अब इसमें वो फिर से पूछता है कि इसका एलसीएम फाइंड कीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो हम इनको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये देखना है 5 5 लिखा हुआ है तो 5 तो आना ही है, और जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, तो पावर इनमें सबसे बड़ी किसकी है, तो पावर सबसे बड़ी है 5 की पावर 101। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 101, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। जब कभी भी इस तरह से पावर के रूप में अगर संख्याएं दी हुई हों और उनमें पूछा जाता है कि इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है कि जिसकी भी पावर सबसे बड़ी होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये जो संख्या है इनको भिन्न डिफरेंट डिफरेंट दे दी जाती हैं, तब वहाँ हम कैसे करेंगे, आइए उनको भी देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जैसे 7 की पावर 2 और 7 की पावर 91, 7 की पावर 109, 7 की पावर 202 और 7 की पावर 100। इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। अगर आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और पहला तो ये हो गया, और दूसरा है कि 11 की पावर 7, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और 11 की पावर 13, 11 की पावर 5 और 11 की पावर 9। इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपके होमवर्क में सवाल हैं, आप इनको करके सॉल्व करके इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन इसमें किस टाइप के बनते हैं उनको भी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, इस तरह से संख्या दी हुई होंगी। और इस तरह से दी होंगी 3 की पावर 5, 3 की पावर 8, 3 की पावर 7, और इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम, कि एलसीएम फाइंड कीजिए। इस तरह से संख्याएं दी होंगी और लिखा होगा कि इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो आपको अब ये दो तरह की संख्या, अब तक क्या था, अब तक सिर्फ एक ही संख्या थी, यानी नीचे क्या था 222 या फिर 333, जो भी नंबर है वो बस सेम नंबर था। अब की बार क्या है, थोड़ा डिफरेंस कर दिया हमने इनको। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 2 दिया हुआ है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन सी होगी, तो 2 की सबसे बड़ी पावर अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर 9, तो इसको लिख लेंगे, यानी 2 की पावर 9। इसके बाद में फिर हम देखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करके। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी, तो 3 की अगर मैं सबसे बड़ी पावर की बात करूं तो 3 की पावर 8 यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी है, तो 3 की पावर 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे ले लीजिए कि 3 की पावर 6, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12, और आगे जैसे मान लीजिए संख्या चेंज होती है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 7, या फिर 2 की पावर 17। फिर इसमें संख्या आगे और आ जाती है, मान लीजिए 5 की पावर 7, 5 की पावर 10, 5 की पावर 9, इस तरह से। और क्वेश्चन कहता है कि इनका क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, पहले 3 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 5 की पावर के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले 3 की पावर उठाएंगे। 3 की पावर इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो 3 की पावर सबसे बड़ी है 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 12। फिर मल्टीप्लाइन का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद फिर चलेंगे 2 पे। तो 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से, तो यहाँ पे 2 की पावर 17 सबसे बड़ी है। फिर हम चलते हैं आगे 5 के पास। तो 5 में सबसे बड़ी अगर हम देखें पावर, तो कौन सी हो जाएगी, 5 की पावर 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 10, और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से हम जब कभी भी पावर के रूप में संख्याएं दी हुई हों और उनका एलसीएम फाइंड करना हो, तो हम इसी तरीके से हर बार एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आइए आगे चलते हैं कि आगे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब यहाँ तो हमने बात की थी अभी एलसीएम की, ये आपका आया एलसीएम। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ, कि एचसीएफ आखिर होता क्या है और एचसीएफ को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एलसीएम भी फाइंड करना होता है और एचसीएफ भी। तो दोनों को देखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ। अब एलसीएम तो आप सीख चुके हैं, अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कोई हमने संख्या ले ली 16, 20 और 24, हमें इनमें से फाइंड करना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर हो, यानी कोई ऐसी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ का में आता है सबसे बड़ी संख्या कोई ऐसी हो जिससे इन तीनों में डिवाइड चला जाए।
तो वही इसका क्या होगा, HCF। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के फैक्टर करेंगे। तो पहले अगर मैं 16 के फैक्टर करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2 16 बराबर हो जाएगा 2 इंटू टू, एंड 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। कैसे करेंगे आप इधर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 16 है तो इसको इस तरह से करना है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब ये जो संख्याएं साइड में आती हैं, ये वाली संख्याएं जो साइड में दी हुई हैं, इनको हम क्या करेंगे, यानी 4 टाइम्स दिया हुआ है 2, तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स इस तरह से हमने लिख लिया। अब आगे दिया हुआ है 20, तो इसी तरह से हम 20 का भी करेंगे। तो 20, तो 2 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 20 10 टाइम्स, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, और फिर कट जाएगा ये 5 से, यानी 5 बन जा 5। तो 20 का अगर हम देखें यहाँ पे, तो 20 के फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू टू इंटू 5, ये आ गए हमारे 20 के। अब क्या रहेगा 24, अब 24 के और देखते हैं। तो 24 के अगर हम फैक्टर फाइंड करें यहाँ से, तो क्या आ जाएंगे, 2 से काटेंगे पहले इसको, तो 2 से 12 टाइम्स कर जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 आ रहा है, तो अब हम 3 से काट देंगे इसको, 3 बन जा 3। अब इसके फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आ गए, 2 3 टाइम्स है, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू। अब क्या बचा, अब बचा 3, तो अब लिख लेंगे यहाँ पे 3। तो ये आ गए हमारे तीनों के फैक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना था कि इन तीनों संख्याओं के, जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं, इनके फैक्टर करने थे। अब हमने वो फैक्टर कर लिए इस तरह से। अब अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, और इसमें भी हो, यानी कि तीनों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें तो है और इसमें भी है बट इसमें नहीं है, ऐसा ना हो। अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में होना चाहिए, अगर 2 संख्याओं का HCF फाइंड करना है तो दोनों में होना चाहिए, और अगर 5 संख्याओं का करना है तो पांचों में होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से कि अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में 2 दिया हुआ है। फिर आगे और देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, यानी कि तीनों में 2 2 दिया हुआ है। अब हम आगे आगे अगर बात करें 2 की, तो यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी है बट इसमें नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे। अगर 5 की हम बात करें तो 5 केवल इसमें है ना, तो इन दोनों में तो है नहीं है, तो इसका मतलब हम 5 को भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें सिर्फ वही संख्याएं लेनी है जो इनमें कॉमन हो। तो इनमें कॉमन क्या क्या है, 2 और 2 दो बार है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 है कॉमन, तो पहला 2 ले लिया, फिर कौन सा है, फिर आगे एक 2 और है ये, तो हमने फिर यहाँ से एक इसमें से ले लिया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा कितना होता है 4, यानी कि ये आ गया इनका 16 20 और 24 का HCF। तो आप HCF फाइंड करना सीख गए होगे। HCF में हमने क्या देखा था कि इनमें से तीनों के फैक्टर करने थे, और फैक्टर करने के बाद में कॉमन देखना था कि कॉमन नंबर कौन कौन से हैं इसमें से। तो 2 कॉमन है तीनों में है, और इसमें फिर से एक और 2 कॉमन है। अब आगे 2 कॉमन नहीं है क्योंकि ये 2 इसमें भी है और इसमें भी, बट इसमें नहीं है। अगर 3 संख्या है तो तीनों में जो है ये अंक होना चाहिए। इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका बेसिकली, जो हम सीखते हैं और जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। अब क्या इसका कोई और तरीका नहीं होता है, तो जी बिल्कुल होता है, इसका एक और तरीका होता है। अब वो कैसे होता है ये उसको भी देखते हैं। तो वो हमारा तरीका होता है, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उनमें से सबसे छोटा डिफरेंस देखिए किन संख्याओं के बीच में है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ से देखूं तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को, ये जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है, इससे इन संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे कि किस संख्या में तीनों संख्याएं इससे डिवाइड हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 4 से 16 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, और 4 से 24 भी डिवाइड हो रहा है। अगर इस तरह से संख्या अगर डिवाइड हो रही हो तब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा, और इसका HCF क्या हो गया, HCF बराबर हो गया हमारा 4। अगर संख्या मान लीजिए 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम 4 के फैक्टर करेंगे फिर यहाँ पे, यानी कि 2 इंटू टू। और अगर 2 से डिवाइड होती हैं तो फिर हमारा HCF हो जाएगा 2।
अब एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए अगर 2 से भी डिवाइड नहीं होती फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी ये 2 है तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 इंटू 1 होगा। तो अब अगर 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है तो 1 से तो हर एक संख्या डिवाइड होती है, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, 1 होता। तो ये चीज़ आप सीखिए, आगे और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक और कोई आगे संख्या ले ली, जैसे अगर हमने लिख लिया कि 9, 12 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 13, इन तीनों का हमें HCF चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था इनके दो तरीके होते हैं, पहला तो होता है आप इन तीनों के फैक्टर कर लीजिए, वो बेसिक तरीका है। अब दूसरा जो तरीका हम आपको बता रहे थे वो क्या था, मैंने आपको बताया था सबसे छोटा डिफरेंस लेना है। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 का डिफरेंस है और यहाँ से अगर देखें तो 1 का डिफरेंस है। अब हमने देखा कि सबसे छोटा डिफरेंस हमारा किसका है, 1 का है। तो अब 1 से हम इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करके देखेंगे, तो 1 से ये संख्या डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि 1 से हर एक संख्या डिवाइड होती है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक, यानी कि इनका HCF क्या हो गया, इन संख्याओं का जो HCF था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। अब आइए और देखते हैं एक दो एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 और 7 इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। मैंने आपको बताया था क्या 2 इसका HCF होगा, तो 2 इसका HCF नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से 5 भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 7 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसके 2 के फैक्टर करेंगे। तो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 1। अब पहले हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा था। अब हम देखेंगे 1 से कि 1 से ये संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से हर एक संख्या डिवाइड होती है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 1, और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आइए और भी 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर संख्या 4 दी हुई हो, जैसे 4, 6, 8 और 9, इस तरह से अगर संख्या दी हुई है और इसका भी HCF अगर फाइंड करना है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे छोटा जो डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ से 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से 8 से 9 के बीच में 1 का डिफरेंस है। अब पहले हम इस डिफरेंस से इसमें भाग देंगे, सब में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तब तो हमारा आंसर 1 ही आ जाएगा, और अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे जो संख्या होती है उसके फैक्टर करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 से हर एक संख्या डिवाइड होती है, तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 1, और ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि 1 से हर एक संख्या में भाग चली जाएगी। तो ये तरीका हो गया एक। तो अगर आप इसको फैक्टर करके भी करना चाहते तो फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। कैसे, जैसे देखिए 4 है, 4, 6, 8 और 9, यहाँ से पहले आप इनके फैक्टर करते तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 2, और इसका होगा 2 इंटू 3, और 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 की अगर बात करें तो 9 का होता है 3 इंटू 3। अब यहाँ से अगर हम कॉमन नंबर लेते हैं तो 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, तो हम 2 को तो ले नहीं सकते। अगर 3 की हम बात करें तो 3 इन दोनों में तो है बट इन दोनों में नहीं है, तो हम 3 भी नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर 2 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, फिर लेंगे क्या, फिर 1 बचा। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 1। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो और हम किस तरह से HCF को फाइंड करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम और कुछ चीज़ें और देखते हैं। मैंने अभी LCM में आपको बताया था कि LCM किस तरह से फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन हमारा और रह गया था। वो कौन सा रह गया था, वो रह गया था हमारा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर -5 दिया हुआ है, 2 की पावर -3 दिया हुआ है, 2 की पावर -16 दिया हुआ है, और 2 की पावर मान लीजिए माइनस का 20 दिया हुआ है। अब अगर ये संख्याएं दी हुई हैं और इसमें अगर क्वेश्चन कहता है कि इनका LCM फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, LCM। तो मैंने आपको प्लस का तो हिसाब बता दिया था कि प्लस में किस तरह से हम फाइंड करते हैं, लेकिन माइनस में हम क्या करेंगे,
कि जब कभी भी माइनस में संख्या दी हुई हो तो 2 की पावर दी हुई है तो 2 तो यहाँ पे लिख ही लेंगे पहले। अब हमारी रहेगी पावर। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी प्लस का हिसाब होता है, मतलब प्लस प्लस में दिया हो पावर, अगर आपकी पावर प्लस में दी हुई है तो सबसे बड़ी जो पावर होती है वो हम यहाँ पे रख देते हैं और हमारा जो एलसीएम है वो फाइंड हो जाता है। लेकिन जब कभी माइनस हो तब क्या होता है, तब अपोजिट हो जाता है उसका, यानी जो जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वही क्या होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर -3 की। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आ गया होगा समझ में, कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर प्लस हो तो सबसे बड़ी पावर आपका आंसर होगी, और अगर माइनस हो तो सबसे छोटी पावर आपका आंसर होगी, किसमें, एलसीएम में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 7 की पावर -2 और 7 की पावर 15 माइनस के, और 7 की पावर -23 और 7 की पावर -50, इस तरह से संख्या दी हुई है और इसका हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे छोटी देखते हैं, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, 7 की पावर -2। तो 7 की पावर -2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब कभी भी पावर आपकी सबसे छोटी होगी, माइनस में अगर पावर दी हुई है तो सबसे छोटी जो पावर होगी वो आपका एलसीएम होगी। तो 7 की पावर -2 सबसे छोटा दिया हुआ है इसमें, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इसके, वो आज हमने सीखे। अब हम एचसीएफ पे काम करेंगे और जो भी एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम फाइंड करेंगे आगे से। और इसमें भी इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एचसीएफ के भी बनते हैं, उनको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए लगे रहिए। और रिवीजन में बिल्कुल भी कोई भी कसर ना छोड़ें, पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज हमने जो आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हैं, आप उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।